नमस्कार दोस्तों, आज स्टोरी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं स्टोरी सीरीज में। आज एक स्टोरी है हमारे पास, द मैजिक गार्डन एंड द लिटिल रैबिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि आप क्या-क्या सीखने वाले हैं। वन सनी मॉर्निंग, रिया वेंट टू अ ब्यूटीफुल गार्डन विथ हर लिटिल ब्रदर अमन। एक धूप भरी सुबह रिया अपने छोटे भाई अमन के साथ एक सुंदर बगीचे में गई एक सुंदर बगीचे में गई। रिया वेंट टू ब्यूटीफुल गार्डन विथ हर लिटिल ब्रदर अमन। ओके, दी सा ए स्मॉल रैबिट। उन्होंने क्या देखा? एक छोटा खरगोश देखा। अ कलरफुल बटरफ्लाई। और क्या देखा? एक रंग बिरंगी तितली देखी। एंड अ बिग ट्री। और क्या देखा? एक बड़ा पेड़ देखा। वाओ, उन्होंने बोला वाओ, द गार्डन वॉज सो ब्यूटीफुल। बगीचा तो बहुत सुंदर था। रिया सेड, उन्होंने कहा, लुक एट द क्यूट रैबिट। अरे, क्यूट रैबिट की तरफ देखो। द रैबिट वॉज वेरी स्मॉल, सॉफ्ट एंड व्हाइट। द रैबिट वॉज वेरी स्मॉल, सॉफ्ट एंड व्हाइट। रैबिट बहुत ही छोटा था, मुलायम था और सफेद था। ठीक है। इट लुक्ड एट देम एंड क्विकली रन अवे। वह क्या किया? खरगोश इन लोगों की तरफ देखा और तुरंत भाग गया। उनकी तरफ देखा, देखा देम, उनकी तरफ देखा और भाग गया और भाग गया। ठीक है। कम ऑन, सेड अमन। अमन ने कहा, चलो, कम ऑन, चलो, लेट्स फाइंड आउट वेयर इट इज गोइंग, वेयर इट इज गोइंग। चलो, हम लोग पता लगाते हैं वो कहां जा रहा है। हम लोग पता लगाते हैं वो कहां जा रहा है। और क्या हुआ? दे फॉलोड द रैबिट इनटू द गार्डन। वो खरगोश के पीछे पीछे बगीचे के अंदर चले गए। दे वॉक्ड अंडर द बिग ट्री। दे वॉक्ड, वे बड़े पेड़ के नीचे गए और एक झाड़ी के पीछे देखा। एंड लुक्ड बिहाइंड अ बुश। लुक्ड बिहाइंड अ बुश, एक झाड़ी के पीछे देखा। किसके? बड़े पेड़ के। सडनली, अचानक, दे saw a teeny golden door। अचानक ने उन्होंने अचानक ने उन्होंने क्या देखा? दो फूलों के बीच, बिटवीन टू फ्लावर्स, दो फूलों के बीच एक छोटा सा सुनहरा दरवाजा देखा। ओह, व्हाट इज दिस? ये क्या है? रिया चिल्लाई। साउटेड रिया। शाउटेड मतलब चिल्लाना, साउट मतलब चिल्लाना। रिया चिल्लाई। सी ओपेंड, उन्होंने ओपन किया। वह ओपन की। शी रिया के लिए यूज हो गया। अगर अमन होता तो ही यूज होता। शी ओपन द डोर केयरफुली। उसने सावधानी से दरवाजा खोला। उसने सावधानी से दरवाजा खोला। एंड द चिल्ड्रेन वेंट इनसाइड। और दोनों बच्चे अंदर चली गए। देयर वाज मैजिकल गार्डन। देयर वाज अ मैजिकल गार्डन। एक बहुत ही जादुई, बहुत ही जादुई क्या था? दोनों बच्चे अंदर चले गए। देयर वॉज ए मैजिकल गार्डन। एक जादुई बगीचा था। द फ्लावर्स वर ब्राइट। फूल बहुत चमकीले थे। द बर्ड्स वर हैप्पी। चिड़िया बहुत ही खुश थे, पक्षी बहुत ही खुश थे। एंड द लिटिल रैबिट्स, और छोटा रैबिट्स, वर डांसिंग ब्यूटीफुली। और छोटा रैबिट या छोटे छोटे द लिटिल रैबिट्स, रैबिट्स है ना, प्लूरल लग गया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि छोटे छोटे खरगोश डांस कर रहे थे ब्यूटीफुली, बहुत खुश होकर, बहुत सुंदर तरीके से। हरी, हर्रे, हुर्रे, 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 एक तरीके का इंटरजेक्शन है। हुर्रे, जैसे इंटरजेक्शन क्या क्या है हमारा? वाओ, यहां पे हुर्रे। ये पूरा द गार्डन वाज सो ब्यूटीफुल, इंटरजेक्शन मार्क्स लगाया ना, ये इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन मार्क्स जिसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन मार्क्स। वी फाउंड अ मैजिक गार्डन। वी फाउंड अ मैजिक गार्डन। अब ये हुर्रे, वो दोनों मिलकर चिल्लाए, हमें जादुई बगीचा मिल गया। किसने कहा? अमन ने। अमन ने कहा हमें जादुई बगीचा मिल गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखते हैं यहां से।
बट सडनली अ लिटिल रैबिट क्राइड, अचानक से, लेकिन अचानक एक छोटा खरगोश चिल्लाया। लेकिन अचानक एक छोटा खरगोश क्राइड मतलब रोने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, हेल्प मी। रिया क्विकली लुक्ड फॉर द रैबिट्स मदर। रिया ने जल्दी से खरगोश की मां को ढूंढा। बट सी वॉज नाउ वेयर, वो कहीं नहीं दिखाई दी। सी वॉज नाउ वेयर, नो वेयर, ये नो वेयर, नो वेयर, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई दी। वह कहीं नहीं दिखाई। कौन? खरगोश की माता, खरगोश की मां। अमन सेड वी मस्ट हेल्प हर, वी मस्ट हेल्प हर। अमन ने कहा हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मस्ट, मस्ट अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह अकेला है। बिकॉज शी इज अलोन, बिकॉज शी इज अलोन। सो तो दे वॉक्ड अराउंड, दे वॉक्ड अराउंड, दे वॉक्ड अराउंड, इसलिए वे दोनों पूरे बगीचे के चारों ओर घूमे और हर जगह खोजने लगे। एंड द गार्डन एंड सर्च्ड एवरीवेयर, दे वॉक्ड अराउंड द गार्डन, वे बगीचे के चारों ओर घूमे, एंड सर्च्ड एवरीवेयर, और सभी जगह खोजने लगे, मतलब खोजे। फर्स्ट दे लुक्ड नियर द पॉन्ड, फर्स्ट दे लुक्ड नियर द पॉन्ड, पहले उन्होंने कहा खोजा, पहले वो कहां देखे? नियर द पॉन्ड, तालाब के किनारे, नियर द पॉन्ड। देन दे लुक्ड बिहाइंड द फ्लावर्स, दे लुक्ड बिहाइंड द फ्लावर्स, फिर उसके बाद वो लोग कहां देखे? फ्लावर्स के पीछे, फ्लावर्स के पीछे, फ्लावर्स के पीछे। अंत में फाइनली दे फाउंड अ बिग रैबिट बिसाइड अ ट्री, और वे अंततः वो कहां पे पाए? एक बड़ा खरगोश, बिसाइड्स अ ट्री, बिसाइड अ ट्री, बिसाइड अ ट्री, एक बड़े पेड़ के पास बड़ा खरगोश दिखाई दिया। एक बड़े के पेड़ के पास उन्हें एक बड़ा खरगोश दिखाई दिया। ओह नो, फिर से देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ आ गया ना। ओह नो माय बेबी, एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन हो गया ना हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ओह नो माय बेबी क्राइड द मदर रैबिट, क्राइड द मदर रैबिट, ओह नहीं मेरा बच्चा, खरगोश की मां खुशी से बोली, खुशी से बोली, चिल्लाई। द लिटिल रैबिट हैप्पीली रन अप टू हर मदर, और छोटा खरगोश खुशी खुशी दौड़कर अपनी मां के पास चला गया। व्हाट अ रिलीफ, फिर से देखो इंटरजेक्शन, व्हाट अ रिलीफ, कितनी बड़ी राहत की बात है, रिया ने कहा, सेड रिया, व्हाट अ रिलीफ। द मदर रैबिट स्माइल्ड एंड सेड थैंक यू चिल्ड्रेन, थैंक यू चिल्ड्रेन, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अब देखिए इसमें क्या हुआ, खरगोश की मां मुस्कुराई और बोली धन्यवाद दी बच्चों को। किसको? दोनों को, रिया और अमन को। तुम दोनों का दिल सोने जैसा है। अब ये क्या है? यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, हार्ट ऑफ गोल्ड। अब ये हमारा क्या है? ये इडियम्स है, ये हमारा क्या है? इडियम्स है। तो मैंने बताया ना कि आपको इस स्टोरी में बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन लास्ट तक जुड़े रहिए और आप इंग्लिश सीख भी जाएंगे, आपको ग्रामर की भी नॉलेज होने लग जाएगी। क्योंकि दो टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है कि पहले नियम बताओ उसके बाद इंग्लिश सिखाओ, दूसरा होता है कि पहले इंग्लिश सिखाओ उसके बाद नियम बताओ। तो मैं दूसरा वाला नियम यूज कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। जैसे अमन स्माइल्ड, अमन मुस्कुराया, बिकॉज ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था। द मैजिकल फ्लावर्स बिगेन टू शाइन, द मैजिकल फ्लावर्स बिगेन टू शाइन, ठीक है। अमन मुस्कुराया क्योंकि वो बहुत खुश था। जादुई फूल चमकने लगे और एक छोटी सी परी वहां प्रकट हुई। एंड अ टीनी फेरी अपीयर्ड, फेरी, FAIRY, फेरी, फेरी मतलब परी, फेरी मतलब परी, अपीयर्ड मतलब दिखाई पड़ी, प्रकट हुई। ब्रावो, शाबाश, ये भी क्या है? इंटरजेक्शन। ब्रावो, शाबाश, यू हेल्प्ड समवन हु नीडेड यू, शाबाश, परी ने बोला तुमने किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की जिसे मदद की जरूरत थी, जिसे की मदद की जरूरत थी। सो यू डिजर्व अ गिफ्ट, इसलिए तुम दोनों को एक उपहार के हकदार हो, तुम दोनों एक उपहार के हकदार हो। द फेरी गेव रिया एंड अमन टू ब्यूटीफुल गोल्डन सीड्स, परी ने रिया और अमन को दो सुंदर सुनहरे बीज दिए।
परी ने कहा इन बीजों को अपने घर में लगाना है। क्या कहा? प्लांट्स दी सीड्स एट होम। प्लांट मतलब लगाना है, प्लांट करना है। दीज सीड्स इन बीजों को एट होम घर पर। बट रिमेंबर वन थिंग, बट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, दूसरों की मदद करना है। ऑलवेज हेल्प्स अदर, ऑलवेज हेल्प अदर्स, ऑलवेज हेल्प अदर्स। फिर बारी आती है, द चिल्ड्रेन थैंक द फेरी एंड वेंट बैक होम। परी ने और परी ने कहा इन बीजों को अपने घर में लगाना है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि दूसरों की मदद करना है। परी ने बच्चे ने परी का धन्यवाद दिया और वापस घर चले आए। तो यहां पे क्या हुआ? द चिल्ड्रन थैंक द फेरी एंड वेंट बैक होम। बच्चे परी का धन्यवाद दिए और घर चले आए। दे प्लांटेड द सीड्स इन दियर गार्डन। दे प्लांटेड द सीड्स, वो क्या किए? उन्होंने अपने बगीचे में बीज को लगा दिया या बो दिया। कुछ दिनों बाद, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद वहां दो सुंदर पेड़ उगाए। टू ब्यूटीफुल ट्रीज ग्रीव, ग्रीव, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। ओके, तो ये तो हो गया कि दो सुंदर पेड़ उगाए। द ट्रीज गेव देम स्वीट्स फ्रूट्स एंड कलर फ्लावर्स। ठीक है, उन पेड़ों पर मीठे फल और रंग बिरंगे फूल आने लगे। मतलब द ट्रीज गेव, पेड़, पेड़ ने दिया, देम मतलब उन लोगों को, स्वीट्स फ्रूट्स बहुत मीठे फल, एंड कलरफुल फ्लावर्स और बहुत ही रंग बिरंगे फूल। रिया एंड अमन वर वेरी हैप्पी। रिया और अमन बहुत खुश थे। बिकॉज दे हैड लर्न एन इंपॉर्टेंट लेसन, क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात सीख ली। ए काइंड हार्ट मेक्स द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। एक दयालु दिल दुनिया को सुंदर बना देता है। ठीक है, एंड फ्रॉम दैट डे, उस दिनों से, दे ऑलवेज हेल्प्ड अदर्स वेन एवर दे कुड। उस दिनों के बाद वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे जब भी उन्हें ऐसा करने का मौका मिलता था। ओके, तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? इसकी मोरल ऑफ स्टोरी क्या होनी चाहिए बताइए? तो मोरल ऑफ स्टोरी हमारी ये है कि हमेशा दूसरों की मदद करो और दयालु बनो। एक दयालु दिल पूरी दुनिया को सुंदर बना देता है। ऑलवेज हेल्प्स अदर्स एंड बी काइंड। ए काइंड हार्ट मेक्स द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। ये थी हमारी स्टोरी। अब हम इसमें क्या क्या सीखें ये देखते हैं। असली मजा अब आएगा। चलिए देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा। आपने बहुत कुछ सीख गए। ग्रामर ट्रेजर बुक्स, ग्रामर ट्रेजर बॉक्स में आप क्या सीखे? सबसे पहले हम नाउन सीखे। नाउन क्या क्या सीखे थे? नाउन क्या क्या था इसमें? ग्रामर की ओर से देखा जाए तो रिया एक नाउन था, रिया नाउन थी। ब्रदर नाउन, बटरफ्लाई नाउन, फ्लावर नाउन, गार्डन नाउन, रैबिट नाउन, ट्री नाउन और फेरी नाउन। ओके, जैसे हम एकदम इसमें देखिए नाउन जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए रिया, रिया हमारी प्रॉपर नाउन है। ओके, समझ में आ गया? रिया केवल प्रॉपर नाउन है। बाकी गार्डन कॉमन नाउन, ब्रदर कॉमन, रैबिट कॉमन, बटरफ्लाई कॉमन, ट्री कॉमन, फ्लावर कॉमन, फेरी कॉमन। ठीक है, ये सब कॉमन नाउन है, फ्लावर्स वगैरह। रिया और अमन ये सब हमारे प्रॉपर नाउन थे, दोनों प्रॉपर नाउन थे। ठीक है, अब बारी आती है प्रोनाउन। अब देखिए प्रोनाउन इसमें क्या क्या था? जैसे ही, क्योंकि प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो नाउन की जगह यूज किया जाए। तो देखिए रिया की जगह क्या यूज हो रहा था? शी। रिया की जगह यूज क्या हो रहा था? शी। रैबिट की जगह यूज क्या हो रहा था? शी। ठीक है, और रिया और अमन दोनों की जगह क्या यूज हो रहा था? दे, देम। और रिया की जगह हर, रैबिट की जगह भी हर, रैबिट की जगह इट भी यूज हुआ, हिज भी यूज हुआ, और वी, दोनों की जगह वी भी यूज हुआ। ओके, तो मतलब नाउन ये था, प्रोनाउन ये थे। एडजेक्टिव क्या था इसमें? देखिए नाउन की जगह यूज जो होता है उसे प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, अब नाउन और प्रोनाउन के बारे में
एडजेक्टिव बताता है। तो एडजेक्टिव देखिए क्या क्या था, जैसे सनी मॉर्निंग, मॉर्निंग नाउन हो गया। नाउन के बारे में क्या बताया, सनी मतलब धूप भरी। ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लिटिल बॉय या लिटिल रैबिट, लिटिल, लिटिल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। रैबिट के बारे में बताया ना कि रैबिट कैसा है, लिटिल है। स्मॉल, स्मॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि रैबिट कैसा है, स्मॉल है, और रैबिट कैसा है, लिटिल है। तो लिटिल ने नाउन के बारे में बताया, रैबिट नाउन है तो नाउन के बारे में बताया, तो ये क्या हो गया, लिटिल। तो लिटिल क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। सॉफ्ट, मुलायम, सॉफ्ट लिटिल रैबिट, सॉफ्ट टीनी फेरी। तो सॉफ्ट किसके बारे में बता रहा है, किसी नाउन के बारे में बता रहा है, किसी प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। व्हाइट किसी के बारे में, जैसे व्हाइट रैबिट, ब्लैक रैबिट, ग्रीन रैबिट, तो ये सब हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये सब हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे कलरफुल बेबी या कलरफुल गार्डन या कलरफुल फ्लावर, ये सब हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा एडजेक्टिव हो गया। मैजिकल गार्डन, मैजिकल गार्डन, मैजिकल गार्डन, ये सब क्या हो गया हमारा, कलरफुल हो गया। कलरफुल रैबिट हो गया, सॉरी एडजेक्टिव हो गया। मैजिकल गार्डन, गार्डन क्या है हमारा, गार्डन हमारा नाउन है, यहां पे बात हो रही थी ना, गार्डन नाउन है। तो गार्डन के लिए यूज क्या किया गया, मैजिकल गार्डन। तो मैजिकल, मैजिकल यूज किसके लिए हुआ, गार्डन के लिए, तो क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया। अब बारी आती है एडवर्ब की। देखिए इसमें यल वाई लगा होता है, यल वाई अक्सर एडवर्ब में लगा होता है, क्योंकि हम बेसिक चीजें अभी सीख रहे हैं, तो इसलिए हम वो चीज सीख रहे हैं जो इस स्टोरी की बेस पे है। लेकिन हम ये भी जान रहे हैं धीरे धीरे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। हम धीरे धीरे सारी की चीज सीख रहे हैं। तो स्टोरी में बने रहने के लिए धन्यवाद। और एडवर्ब के बारे में देखें, जैसे क्विकली, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के बारे में बताए। एडवर्ब किसके बारे में बताता है, वर्ब के बारे में। अब देखिए क्विकली, अब यहां पे हम चलिए आपको एकदम बेसिक तरीके से समझा देते हैं। देखिए यहां पे कहीं था, हाँ इसमें हमको खोजना पड़ेगा। हाँ देखिए ये मिल गया, देखिए सडनली, सडनली अचानक, अचानक सडनली, ठीक है, सडनली हो गया। यल वाई लगा होगा, अक्सर देखोगे आप कि एडवर्ब में यल वाई मिलेगा आपको। जैसे यहां पे देखिए कहीं पे है, हाँ क्विकली, देखिए किसके बारे में बता रहा है, एडवर्ब। देखिए यहां पे किसके बारे में बता रहा है ये, देखिए रिया क्विकली लुक्ड, रिया क्विकली लुक्ड। तो लुक्ड क्या है, एक वर्ब है, लुक्ड क्या है, एक वर्ब है। रिया लुक्ड, लेकिन रिया कैसे देखी, क्विकली, बहुत तेज देखी, क्विकली। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब हम बात करते हैं उसकी एडवर्ब की, तो क्या हो गया, जैसे केयरफुली, ब्यूटीफुली, हैप्पीली, सडनली, फाइनली, ऑलवेज, एवरीवेयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एवरीवेयर। अब इसके बारे में डिटेल में ग्रामर में पढ़ाएंगे, ग्रामर में बताएंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, इस तरीके से। लेकिन अभी ये समझना है आपको कि एडवर्ब होता क्या है। तो एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई करे, जो वर्ब के बारे में कुछ बताए। तो जैसे रिया क्विकली लुक्ड, तो रिया लुक्ड, लेकिन रिया कैसे देखी, तेजी से देखी, जल्दी से देखी। तो किसके बारे में बताया, देखने के बारे में, देखना कैसे, जल्दी देखना, देखना। जैसे यू रीड केयरफुली, यू रीड, रीड केयरफुली। तो रीड, रीड, हाउ डू यू रीड, आप कैसे पढ़ते हैं, केयरफुली, केयरफुली, केयरफुली। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये हो गया हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब में अक्सर देखोगे एलवाई लगा होगा, लेकिन किसमें लगा होगा, एक प्रॉपर वर्ड होगा उसके आगे सफिक्स लगा होगा। सफिक्स, प्रीफिक्स किसी वर्ड के पहले कुछ जोड़ के बनाया गया। जैसे री राइट, राइट और री, री अलग है,
री पुनः, राइट मतलब लिखना, ये हमारा प्रीफिक्स लग गया, ये हमारा प्रीफिक्स लग गया। लेकिन क्विक, क्विक और यल वाई ये सफिक्स हो गया, यल वाई लगा है सफिक्स, तो जो वर्ड के पीछे लगेगा वो सफिक्स हो जाएगा, जो वर्ड से पहले लगेगा वो प्रीफिक्स हो जाएगा। समझ में आया? अब बारी आती है प्रीपोजिशन की। देखिए प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री मतलब पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। पोजीशन मतलब आप जानते हैं ना कि आपकी पोजीशन क्या है, वहां पे आप कैसे खड़े हैं, पोजीशन कहां पे है, तो आप ऊपर हैं, आप नीचे हैं, आप दाएं हैं, आप बाएं हैं, आप किसी के बीच में हैं, आप किसी के बगल में हैं, आप किसी के चारों ओर हैं, आप किसी के घर में हैं। समझ में आया? ये होता है प्रीपोजिशन। तो देखिए अब समझ में आएगा कि प्रीपोजिशन आपकी पोजीशन है क्या। तो जैसे अंडर, यू आर अंडर द ट्री, यू आर अंडर द ट्री, तुम कहां पे हो, तुम पेड़ के नीचे हो, तुम पेड़ के नीचे हो, तो अंडर लग गया ना, यू आर अंडर द ट्री। यू आर बिहाइंड द ट्री, तुम कहां हो, पेड़ के पीछे हो, बिहाइंड पीछे हो। बिटवीन, यू आर बिटवीन टू ट्री, यू आर बिटवीन टू ट्री, या यू आर स्टैंडिंग बिटवीन टू ट्री, या यू आर बिटवीन टू ट्री। कुल मिला के आप अभी कहां पे हैं, तो आप किसी दो चीज के बीच में हैं, या आप दो कार के बीच में हैं, दो घड़ी के बीच में हैं, दो साइकिल के बीच में हैं, किसी के दो के बीच में। तो आपकी स्थिति क्या है उस समय कि आप किसी चीज के बीच में हैं, या आप तालाब के पास हैं, यू आर नियर द पॉन्ड। आप कहां पे हैं, यू आर नियर द पॉन्ड, आप तालाब के पास में हैं, तो नियर, तो आपकी स्थिति या किसी चीज की स्थिति क्या है, दैट इज अ प्रीपोजिशन, दैट इज अ प्रीपोजिशन। तो अगर आपका कोई सेंटेंस है, किसी भी प्रकार का सेंटेंस है, अगर आपको उसमें प्रीपोजिशन खोजना है, तो आप उसमें नाउन को उठाओ, प्रोनाउन को उठाओ और उसको चेक करो कि उसकी पोजीशन है कहां पे, और बस जो पोजीशन है दैट इज अ प्रीपोजिशन। पोजीशन के लिए यूज किया हुआ शब्द, पोजीशन के लिए यूज किया हुआ शब्द दैट इज अ प्रीपोजिशन। डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए जैसे आई, सॉरी एक मिनट, कभी कभी हाँ लिखना कुछ हो जाता है। जय आई JUMPED, jumped into the river। यहां पे आई jumped into the river। अब इसमें क्या हुआ, आई जम्प्ड इनटू द रिवर, हमारी पोजीशन क्या है कि मैं जंप कर गया, कहां पे, रिवर में। लेकिन इनके लिए प्रीपोजिशन क्या बना, इनटू, क्योंकि देखिए जंप्ड क्या है, वर्ब है, रिवर क्या है, नाउन है, उसके बीच में प्रीपोजिशन तो स्थिति बताएगा ना कि हमारे और रिवर के बीच की स्थिति क्या है कि मैं जंप कर दिया, इनटू मतलब के लिए, किस में जाने के लिए, रिवर में जाने के लिए छलांग लगा दिया, तो जो इनटू है वो प्रीपोजिशन हो गया। इन, जैसे आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, मैं घर में हूं, मेरी पोजीशन क्या है, में, मेरी पोजीशन क्या है, में, कहां में, घर में, तो घर का तो नाउन हो गया, लेकिन में, इन, समझ में आया, बिसाइड बगल में, अराउंड चारों ओर, अराउंड, समझ में आ रहा है ना, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। अब बारी आती है, अभी तो बारी है ना, देखिए मैं एक एक चीज तोड़ के पढ़ा रहा हूं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना सीखते हो। देखिए अब बारी आई हमारा कंजंक्शन की, चलें कंजंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ देना, और इंटरजेक्शन का मतलब होता है कोई ऐसी आवाज जो अंदर से आए, चाहे वो दुख में आए चाहे वो सुख में आए, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में रहे। जैसे कंजंक्शन, दो चीजों को जोड़ देना, जैसे आई एंड यू, या यू एंड आई, जब ग्रामर पोर्शन पे जाओगे तो यू एंड आई, तो यू एंड हम और तुम,
और दो लोगों को जोड़ रहा है। प्रीपोजिशन है तो वो स्थिति बताती है, लेकिन जो कंजंक्शन है वो ये बताता है तुम और वो, या एक वाक्य ये एक वाक्य वो, कोई वाक्य को जोड़ रहा है, कोई शब्द को जोड़ रहा है, कोई दो नाउन को जोड़ रहा है, वो हमारा है कंजंक्शन। जैसे बट, मैं वहां आऊंगा, आई विल कम देयर, बट लेकिन तुम्हें वहां से जाना होगा। तो दो वाक्य जुड़ गए ना, जैसे राम और श्याम। ध्यान दीजिए, राम और श्याम मतलब राम एक शब्द ये हुआ, श्याम एक शब्द ये हुआ, इसके बीच को जोड़ कौन रहा है? एंड। ये क्या हो गया? एंड, राम एंड श्याम, कंजंक्शन हो गया। जैसे मैं वहां आऊंगा लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाऊंगा, खत्म। तो लेकिन किसको जोड़ा? दो वाक्य को, लेकिन जोड़ दिया। मैं कल आया था क्योंकि तुम्हारे पास मेरी किताब है। मैं तुम्हारे घर आया था क्योंकि तुम्हारे पास मेरी किताब है। क्योंकि किसने जोड़ा? बिकॉज ने। दो वाक्य जोड़ा, ठीक है। सो इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा क्योंकि तुम मुझे कल फोन नहीं किए, ठीक है। ये सब कंजंक्शन हो गए। इंटरजेक्शन में जैसे मैंने बताया, वाओ, ओह, हुर्रे, ओह नो, ब्रावो, इन सब के बाद इंटरजेक्शन में एक्सक्लामेशन मार्क्स लगते हैं। इंटरजेक्शन मार्क्स जिसको बोलते हैं, इंटरजेक्शन सिंबल जिसको बोलते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क्स आपको लगाना जरूरी होता है, वो होते हैं हमारे इंटरजेक्शन। समझ में आया? अब इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में भी आ जाता है, फ्रेजल वर्ब। देखिए, रन अवे, भाग जाना, फाइंड आउट, पता लगाना है, खोजना, लुक फॉर, तलाश करना, ढूंढना, ठीक। रन अप टू, दौड़कर किसी के पास जाना, रन अप टू, दौड़कर किसी के पास जाना। गो बैक, वापस जाना। देखिए, फ्रेजल वर्ब भी सीखे हम, कितने सीखे? 5 फ्रेजल वर्ब सीखे, 5 फ्रेजल वर्ब। समझ में आया? 5 फ्रेजल वर्ब सीखा। और इडियम्स भी देख लेते हैं, 4 इडियम्स आपके पास मिल गया जो एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे हर्ट ऑफ गोल्ड, हर्ट ऑफ गोल्ड, बहुत दयालु और नेक दिल इंसान, बहुत दयालु और नेक दिल इंसान। वाटर रिलीफ, बड़ी राहत की बात है, यह चैन की सांस। अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान काम, इजी। ऑन क्लाउड 9, अत्यंत खुश होना, ऑन क्लाउड 9, अत्यंत खुश होना। अब आप इस तरीके से चीजों को सीखते हैं, आप इस तरीके से अगर चीजों को सीखते हैं तो आपको बहुत कुछ इंग्लिश में आने वाला है। अगर ये सेशन पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप फिर से एक स्टोरी सीरीज लेके आइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।